हैं ये MCQs हो गए, ये शॉर्ट क्वेश्चन हो गए, ये सब्जेक्टिव हो गए, ये ऑब्जेक्टिव हो गए। देयर आर नंबर ऑफ वर्ड्स और टर्मिनोलॉजीज यूज्ड फॉर दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस। लेकिन आपका करिकुलम डॉक्यूमेंट क्या कहता है कि कितने टाइप्स ऑफ क्वेश्चन हैं, क्योंकि हमने तो उसको फॉलो करना है ना। तो पाकिस्तान का करिकुलम होगा कि वो जो कहेगा हमने उसी को फॉलो करना है अकॉर्डिंग टू करिकुलम डॉक्यूमेंट। जो लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था, नेशनल करिकुलम 2006 भी है और SNC जो आया है वो कब आया है? 2020 SNC जो नया करिकुलम आया है, अप टू ग्रेड 8 बना हुआ है और आगे इरादा है कि बन जाएगा। इस करिकुलम के अंदर जो टाइप्स ऑफ क्वेश्चन है वो है जस्ट 2 टाइप्स। कितने टाइप्स हैं? 2 टाइप्स। यू आर ऑल्सो राइट। अगर आप कहते हैं शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, दैट्स ओके। अगर आप कहते हैं सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव, दैट्स ओके। लेकिन रेफरेंस के तौर पर आप कहते हैं कि करिकुलम डॉक्यूमेंट कहता है कि ये देयर आर 2 टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। एक को कहते हैं सिलेक्टेड रिस्पांस क्वेश्चंस, सिलेक्टेड रिस्पांस क्वेश्चंस, और एक को कहते हैं कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस क्वेश्चंस, CRQs। और इसको सप्लाई आइटम्स भी कहते हैं। हम कहते हैं MCQs। MCQs किसे कहते हैं सर? मल्टीपल। अगर 2 ऑप्शन हो फिर क्या करेंगे सर? उसको फिर क्या कहते हैं? मल्टीपल चॉइस है ना। अगर 2 ऑप्शन हो फिर उसको क्या कहते हैं? मल्टीपल चॉइस कहेंगे। थैंक यू। और अगर आपके पास वो मैच पे कॉलम वाला हो उसको क्या कहेंगे? वो यस नो हो उसको क्या कहेंगे? अब अटेंशन, इंसान को कहता है सिलेक्टेड रिस्पांस क्वेश्चंस। जहां पर भी आपके पास ऑप्शंस होंगे, चाहे 2 हो, चाहे कम से कम तो 2 होंगे सर, 3 भी हो सकते हैं और बेस्ट कॉलम में 7, 8, 9 भी हो सकते हैं। इन सारे के सारों को कहेंगे सिलेक्टेड रिस्पांस क्वेश्चंस या सिलेक्टेड रिस्पांस आइटम्स भी। अगर आपके पास, और से सुनिएगा, अगर आपके पास ऑप्शंस मोर देन 3 हो, सॉरी मोर देन 2 हो, मोर देन, तो फिर उसको कहा जाता है MCQ। दोबारा से और से सुनिएगा, अगर आपके पास ऑप्शन जो है मोर देन 2 हो तो उसको कहा जाता है MCQ, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। लेकिन अगर 2 ऑप्शंस हो आपके पास, फिर उसको MCQ नहीं कहते, उसको फिर बाइनरी आइटम कहते हैं। डिडंट गेट? जहां पर आपके पास ऑप्शन जो है 2 से तो उसको आपने कहना है MCQ। लेकिन बी प्रोफेशनल टीचर्स ना, ट्रेडिशनल नहीं। अगर 2 ऑप्शन हो तो फिर उसको कहा जाता है बाइनरी आइटम्स। बाइनरी आइटम्स, बाइनरी में कौन से होते हैं? यस, नो, ट्रू, फॉल्स। इसके अलावा इन ही सिलेक्टेड रिस्पांस क्वेश्चन में आपके पास ये मैच द कॉलम्स भी होते हैं। अगर ऑप्शन दिए गए हैं, फिल इन द ब्लैंक्स, बिल्कुल ठीक है। लेकिन फिल इन द ब्लैंक्स में अगर आखिर में स्पेस दी गई है और यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, तो ऑप्शन अगर 2 दिए गए हैं तो उसको कहेंगे बाइनरी। अगर 2 से ज्यादा दिए गए हैं तो उसको फिर क्या कहेंगे? ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स अलग से कोई क्वेश्चन नहीं है। अगर ऑप्शन नहीं दिए गए तो फिर ये सिलेक्टेड रिस्पांस क्वेश्चन नहीं है, ये कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस क्वेश्चन है और उसमें से फिर RRQ है। ये मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है। इज दिस वन क्लियर? जहां पर भी आपके पास ऑप्शंस होंगे, चाहे 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6, 7, 8 हो, इन सब के सब के लिए एक नाम इस्तेमाल होता है, फिर है MCQs, फिर है बाइनरी आइटम और फिर है ट्रू फॉल्स वगैरह वगैरह। और अब कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस क्वेश्चंस कौन से होते हैं? रिमेंबर वन थिंग, करिकुलम डॉक्यूमेंट में जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ है वो CRQs का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है। सर जो 9-10 को पढ़ाने वाले हैं, आपने टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन में देखा होगा, वो तो बोर्ड ने अपलोड किए थे।
तो बाकायदा हर एक आइटम के सामने लिखा गया था कि ये RRQ है कि ERQ है। यू रिमेंबर? नहीं देखा था आपने ना, तो आपने कैसे पढ़ाया था? फिर पेपर जो बनेगा तो इस पेपर स्पेसिफिकेशन के बेस पे बनेगा। ये मैं आज आपको समझा देता हूँ। हर पेपर के ये ERQ और RRQ के अल्फाज दिए गए थे, ठीक है? ये CRQ से निकले हुए थे। अगर आप एक लफ्ज़ चाहे आंसर देते हैं, एक लफ्ज़, एक सेंटेंस देते हैं या पूरा का पूरा पेज भरते हैं, तो इन सारे के सारों को कहा जाता है कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस क्वेश्चंस, जिनको CRQs कहते हैं शॉर्टकट में। और ये अल्फाज कहाँ पे दिए गए हैं? अपनी तरफ से नहीं, ठीक है? क्योंकि आपको शायद किसी कहीं और जगह पर कुछ और नाम भी देखने को मिले। अब इन CRQs में से जो शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं, चाहे एक वर्ड हो चाहे एक सेंटेंस हो, तो उसको कहा जाता है RRQ, रिस्ट्रिक्टेड RRQ स्टैंड फॉर। तो शॉर्ट क्वेश्चन आज के बाद नहीं बोलना, RRQ बोलना, ठीक है? क्योंकि बाकायदा टेबल स्पेसिफिकेशन में लफ्ज़ दिया गया है RRQ का। अगर ये RRQ कौन से हो सकते हैं मैडम? आपने जो कहा ना फिल इन आइटम्स, पाकिस्तान देश में बनाता ऑप्शंस नहीं दिए गए तो ये MCQ नहीं है, ये RRQ है, क्योंकि ऑप्शंस नहीं दिए गए, जब चॉइस नहीं दी गई, ठीक है? तो ये एक लफ्ज़ भी हो सकता है और एक सेंटेंस भी हो सकता है। जो शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं, अच्छा शॉर्ट क्वेश्चन की डिफिनीशन क्या है, कितनी लेंथ होती है इसकी? 2 और 3 लाइन्स। कहाँ पे लिखा है मैडम? अपनी कंट्रोल पे। सर आप क्या कहते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन कितना होता है? ये कहाँ पे लिखा है? कहाँ पे लिखा है? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर, गलत नहीं कह रहे हैं, यू आर एब्सोल्युटली राइट। लिखा कहाँ पे है सर? हाँ, दैट्स अ वेरी पॉइंट। देखिए सर, आप जब भी कोई बात करें सर ना, जो टेक्निकल बात हो, तो लाजमन आपको सोर्स का पता होना चाहिए, तो कौन कहता है कितनी होनी चाहिए। तो ये भी आप जो कह रहे हैं, ये नेशनल करिकुलम 2006 ही कहता है, और वहाँ पे लिखा हुआ है 3 to 4 लाइन्स, जो आइडियल MCQ होता है, सॉरी शॉर्ट क्वेश्चन होता है। आइडियल शॉर्ट क्वेश्चन होता है तो उसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए? 3 to 4 लाइन्स होनी चाहिए। आखिर में फिर मैं आपसे दोबारा पूछूंगा जो मैं बातें कर रहा हूँ, ठीक है? तो जो बातें कर रहा हूँ उससे स्पेशल सवाल करूँगा, तो आपकी बात ठीक है सर, ठीक है? 3 to 4 लाइन्स एक करिकुलम डॉक्यूमेंट कहता है, मैं आपको दिखा दूँगा सर। और बाज़ औक़ात आपके पास लेंथी क्वेश्चंस होते हैं, ये शॉर्ट क्वेश्चन RRQ में दोनों आ गए। रिमेंबर वन थिंग, रिस्ट्रिक्टेड रिस्पांस क्वेश्चन में शायद फिल इन द ब्लैंक्स हो, लेकिन ऑप्शंस ना दिए गए हों, तो वो भी RRQ ही है। और शायद आपके पास छोटा सा सवाल हो, पाकिस्तान कब बना था, और आप कहते हैं पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को बना था, तो भी आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन हो गया। सो 1 वर्ड आंसर भी हो सकता है, 1 सेंटेंस आंसर भी हो सकता है, और आइडियल MCQ शॉर्ट क्वेश्चन कितना होगा? और ये भी करिकुलम डॉक्यूमेंट होता है, ठीक है? अब लेंथी क्वेश्चन जो होते हैं, जब 3-4 से ज़्यादा हो जाए, अगर और भी क्वालिफिकेशन है ERQ के, मैं आपको समझा दूंगा। सो जो लेंथी ERQ स्टैंड फॉर एक्सटेंडेड रिस्पांस क्वेश्चन, ठीक है? आप पेपर को देखें तो पेपर में जो पेपर सेक्शन A होता है वो MCQs या SRQs का होता है, सिलेक्टेड रिस्पांस क्वेश्चन। सेक्शन B जो है आपके पास RRQ का होता है, और सेक्शन C आपके पास बाकायदा रेशियो भी दी गई है, मैं आपको समझाऊंगा। एनी क्वेश्चन अप टिल नाउ? एक्सटेंडेड रिस्पांस क्वेश्चंस, एक्सटेंडेड रिस्पांस क्वेश्चन, और वो है रिस्ट्रिक्टेड रिस्पांस क्वेश्चन। ये मैं आपको डिटेल में समझा दूंगा तो बता दीजिए। वैलिड क्वेश्चन एक्सटेंडेड में जो है, जब भी आप बच्चे को कहते हैं कि इसका आंसर लिख के, तो बाकायदा नंबर ऑफ वर्ड्स जो है, नंबर ऑफ वो स्पेसिफाई कर लिया करें, क्योंकि अनलिमिटेड चीज़ आपके पास आ जाएगी। तो बोर्ड के पेपर्स में आप देखें जहाँ पर भी लिखा हुआ था कि इसके ऊपर इसे लिख के, तो इसे में बाकायदा लिखा गया होता है कि आप 200 वर्ड्स,
मिसाल के तौर पर। लेकिन लेंथ डजंट मैटर ओवर देयर, वहाँ पर है कि ये मोस्टली ओपिनियन क्वेश्चन होते हैं, आप राय का इजहार करें। रिस्ट्रिक्टेड में क्या है, रिस्ट्रिक्टेड में आप बंदे को रिस्ट्रिक्ट करते हैं कि इसी का आंसर मुझे चाहिए, पॉसिबल आंसर होता है। अब डिटेल में हम इसको डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। तो आपकी बात वैलिड कि आपने एक्सटेंडेड डजंट मीन के बस लिखते जाएं। इवन जो है आप पीएमएस सीएसएस के पेपर को देखें, वहाँ पर भी रिस्ट्रिक्शन होती है कि इतने वर्ड्स का लिखें ताकि क्वालिटी का पता चल जाए, ठीक है। हाँ, और अब जो है सर ना, अब जो बाकायदा बोर्ड ने पेपर्स बनाए हुए हैं तो RRQ के लिए 1 पेज दिया गया है कि इससे आपने ज़्यादा नहीं लिखा, और जो ERQ है तो 4 पेजेस दिए गए हैं, 3 to 4 पेजेस, बाद सब्जेक्ट्स में 3 और बाद में 4, इस तरह है सर, ताकि बच्चे को रिस्ट्रिक्ट करें कि इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना, इसी के अंदर आपने जवाब देना है। लेकिन वो थोड़ी डिटेल में होती है। देखिए सर, आप कहते हैं ना पाकिस्तान हुई से 2 वजूहात लिख के जिसकी वजह से पाकिस्तान की तरक्की की राह में रुकावटें हैं, आपने क्या 2 वजूहात लिखे, रिस्ट्रिक्टेड हो गया कि एक्सटेंडेड हो गया? आपने 2 वजूहात का पूछा, आप कहते हैं पाकिस्तान को किस तरह से बेहतर बनाया जा सकता है, तफसीली जवाब लिखें। अब आप ओपिनियन पूछते हैं, ओपिनियन क्या, आप अपनी राय का इज़हार करें। अब MCQs को देखते हैं कि MCQs अब जब बनाएंगे तो किस तरीके से बनाएंगे।